ममता बनर्जी के सीएम पद नहीं छोड़ने पर सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस से ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग उठ रही है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी एक बड़ा बयान दे दिया है। हार के बाद पद न छोड़ना संवैधानिक व्यवस्था में है ही नहीं। क्या सोचकर ममता बनर्जी ऐसा कर रही हैं? सदन का कार्यकाल सिर्फ 5 साल का रहता है और अब ऐसे में जब ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी ये बड़ा बयान दिया। सियासी पारा भाई हो रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस की तरफ से भी ये मांग उठ रही है कि अगर टीएमसी हार गई है, ममता बनर्जी हार गई हैं, बहुमत उनके पास नहीं है, तो ऐसे में वो ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि ये कोई संवैधानिक प्रक्रिया है नहीं, आपके पास बहुमत भी नहीं है, तो ऐसे में इस्तीफा दे देना चाहिए। संवैधानिक व्यवस्था ऐसी कोई नहीं है। 5 साल तक सदन का कार्यकाल रहता है और 5 साल बाद वो स्वमेव समाप्त हो जाता है। वैसी सब स्थिति में गवर्नर या तो कार्यकारी मुख्यमंत्री मनोनीत करते हैं या अगर केंद्र से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, गवर्नर्स रूल लागू हुआ, तो फिर वो हो जाता है। ममता जी क्या सोच के क्या कर रही है, मैं भी नहीं समझ पा रहा। एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता टीएस सिंहदेव ममता बनर्जी को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, जबकि उनकी ही पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने अपने नेताओं को नसीहत देते हुए कहा है कि टीएमसी की हार से कुछ कांग्रेस नेता खुश हैं। कांग्रेस नेता स्पष्ट रूप से एक बात समझ लें, असम और बंगाल का परिणाम वोट चोरी का नतीजा है। ये बीजेपी की लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश है। छोटी राजनीति को दूर रख दें। एक तरफ उनकी ही पार्टी के नेता ममता को इस्तीफा देने की नसीहत भी दे रहे हैं। हमारे सहयोगी अमृत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमृत, एक तरफ देखिए जहां ये नसीहत दे रहे हैं टीएस बाबा की इस्तीफा दे देना चाहिए, तो वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये वोट चोरी का परिणाम है, सभी नेताओं को ये समझ लेना चाहिए। देखिए, बड़ा ही एक इसमें आयरनी है छिपी हुई है कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है, कल खड़गे के आवास पे बैठक भी हुई थी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के। वहाँ से एक तरह से रणनीति तय होती है कि हम इस पूरे मामले में ममता बनर्जी का विरोध कहीं भी नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ देखेंगे कि टीएस सिंहदेव ही नहीं, आप पश्चिम बंगाल इकाई के कांग्रेस के नेताओं से बात करके देखिए, वो ममता बनर्जी की हार से खुश दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए, जितने भी उनके आलोचक रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा अभी जो बातें सामने आ रही कांग्रेस के ही आ रही हैं। कांग्रेस के नेता जो हैं अपने पुराने दफ्तर जो कि टीएमसी ने कब्जे किए थे, उनको रिक्लेम करते हुए दिखाई दे रहे। बाकायदा फोटो आ रहा है, सोशल मीडिया पे वीडियो जारी किया जा रहा है और इसको वो बोल रहे हैं कि अब हमें जो हमारे दफ्तर को हमने आज़ाद करा लिया। ये कांग्रेस के नेता पश्चिम बंगाल में बोल रहे हैं। तो एक तरह से ये संदेश तो लीडरशिप को जाएगा ही जाएगा। लेकिन एक कहा जाता है कि आप अगर अपने कार्यकर्ता, नेता जो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों से हट करके पॉलिटिक्स करेंगे, तो फिर आपका हश्र जो है वो कांग्रेस का हश्र ही इसी की तरह होगा। कांग्रेस बाखूबी अपने आप को देख रही है, लेकिन दिल्ली में बैठा हुआ नेतृत्व जो है उसे लगता है कि जो हम सोच रहे हैं, जो हमारा जो सिद्धांत है जिस तरह से सोचने का, वही बाकी कार्यकर्ताओं का है। ज़मीन पर चीज़ें जुदा हो जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे कार्डर बेस्ड पार्टी अपने आप को कहती है, लेकिन उसके अपने अपने उसूल, अपने अपने सिद्धांत हैं। लेकिन जमीन पे जो सच्चाई होती है उसे बंगाल में आके मछली खाना पड़ता है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो कांग्रेस अब ऐसे पार्टी से जब लड़ने के लिए आएगी जो सिचुएशंस के आधार पे अपनी रणनीतियां तय करती है, तो फिर वो मात खाएगी ही खाएगी। और रही बात पश्चिम बंगाल के अलावा हर चीज़ को हटा देते हैं, कांग्रेस को भी इतर कर देते हैं कि चुनावी राजनीति में असल मुद्दा ये होता है कि आप अपने डेमोक्रेटिक पैरामीटर पर रहते हुए रणनीति बनाइए और जीत हासिल करिए। ये न कि सिर्फ जो है आरोप लगाइए। आरोप लगाने का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। अभी हम जमीन पर खड़े हैं, कोलकाता में हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमें अब पता चल रहा है कि जो साइलेंस था यहाँ पे, जो शांति बनी, वो तो शांति नहीं थी, वो डर था। डर किसका था? टीएमसी का था, टीएमसी के गुंडों का था। और चुनाव आयोग ने जिस तरह से टीएमसी के पहले से नामित चिन्हित जो खूंखार चेहरे थे उनको पहले ही नैप कर लिया था, बंद कर जिस दिया तरह से आप इसके अभी बाद कोलकाता में चुनाव मौजूद है, लोगों से बातचीत भी करते हैं, तो वहीं अब वो जो साइलेंट वोटर्स थे वो समझ में आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं डर की वजह से शांत थे, चुप थे। अनमोल तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, दिलीप जायसवाल अंबिकापुर से जुड़ गए हैं। दिलीप, टीएस बाबा एक बड़ा बयान दे रहे हैं और वो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ऐसा क्यों कर रही हैं, संवैधानिक प्रक्रिया जो है उसके तहत आगे चलना चाहिए।
बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा। टीएस सिंह ने जो बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ हो रहा है तो संविधान को मानना पड़ेगा, और संविधान में इस बात का प्रावधान है कि अगर उनको बहुमत टीएमसी को नहीं मिला है तो उनका जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उनको इस्तीफा देना चाहिए। अब वो ऐसा क्यों कर रही है, इस्तीफा नहीं दे रही है, ये अलग बात है, उनका अलग सोच हो सकता है, लेकिन अपने हिसाब से उन्होंने कहा है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने उन तमाम नियमों और उन तमाम कंडिकाओं का भी उल्लेख किया है अपने बयान में, और बताया है कि राज्यपाल उसी पार्टी को बहुमत ऑफर करते हैं, उन्हीं पार्टी को आमंत्रित करते हैं जिनके पास बहुमत होता है मुख्यमंत्री बनाने के लिए। उसके बाद मुख्यमंत्री मंत्री बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया करते हैं। तो ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर टीएमसी के साथ दिखाई नहीं दे रही है, और वो भी सीनियर लीडर टीएस सिंह जैसा जो सीनियर लीडर है वो अगर ये कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि कांग्रेस के जो नेता है उनका अलग अलग पक्ष हो सकता है, अलग अलग व्यक्तिगत विचार हो सकता है, लेकिन टीएस सिंह का बयान जो है कहीं ना कहीं साफ जाहिर हो रहा है कि ममता बनर्जी जो कर रही है वो गलत कर रही है। उन्हें जो संविधान है उसका पालन करना चाहिए, जो लोकतंत्र जो बहुमत दिया है उसका सम्मान करना चाहिए। अगर उनको हार मिली है तो उसका भी सम्मान उनको करना चाहिए। बिल्कुल दिलीप, जिस तरह से बहुमत नहीं मिली है इसी को लेकर के टीएस बाबा ने भी ये बयान दिया है कि अगर बहुमत नहीं मिली है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अब ये करने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये संवैधानिक नहीं है। दिलीप, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।